नमस्कार मित्रों। एक न्यूज आ रही है जिस पर हम एनालिसिस करेंगे। अज्ञात पहाड़ियों में सेना की एंट्री होने जा रही है और सेना के चक्रव्यूह में फंसेंगे नक्सली या यूं ही चलती रहेगी कवायद। न्यूज है मैनेवर रेंज में सेना के ट्रेनिंग कैंप को लेकर के। आप जानते हैं कि भारत में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के कई जिले बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव, सरगुजा, कवर्धा, जसपुर, अबूझमाड़ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां नक्सल समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। यूं तो तिरपत से लेकर पसपत तक एक बड़ा गलियारा है जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। कभी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि नक्सल समस्या पर हमारा काफी काम किया हुआ है पहले से। न्यूज है अबूझमाड़ की। अबूझमाड़ है क्या और क्यों है खास? अबूझ का अर्थ होता है अज्ञात, अर्थात जिसे बूझा ना जा सके, जाना ना जा सके। अज्ञात पहाड़ियां, माड़ का होता है पहाड़ियां, खाइयां, अर्थात वो क्षेत्र जहां पर कुछ भी समझ पाना संभव नहीं होता है। छत्तीसगढ़ वैसे अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वहां बारिश भी बहुत होती है और एक बहुत बड़ा, बहुत घना जंगल है। 4 से 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पहुंचने के बाद दिशा और दूरी का पता नहीं चलता। बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए उस जंगल के बारे में कोई भी आकलन करना। वहां कोई सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे 200 गांव हैं जहां आदिवासी रहते हैं और जिनकी जगह बदलती रहती है। वे बाहरी दुनिया से अलग माड़िया आदिवासी बैरवा खेती करते हैं, अर्थात कुछ समय तक खेती करने के बाद जगह बदल करके दूसरी जगह खेती करते हैं। अबूझमाड़ बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आता है। इसका ज्यादातर हिस्सा वहां के ओरछा तहसील से जुड़ा हुआ है और ये इलाका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सीमा से भी मिलता है। ये जंगल बहुत दूर में कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया, आंध्र प्रदेश में भी गया है, बहुत दूर में फैला हुआ है। और इन जंगलों में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के जो नक्सली हैं, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वार ग्रुप के जो सबसे हार्डकोर खतरनाक नक्सली माने जाते हैं, नक्सलियों में उनका साम्राज्य है। अब सेना की यहां एंट्री होती है, सेना की एंट्री होने वाली है। सेना वहां क्यों जान रही है, क्यों जाना चाहती है? नक्सलियों के अवैध दुर्ग में सेना की एंट्री क्यों हो रही है, इसको मैं इस तरह समझाता हूं। दरअसल सेना जंगलवार के लिए एक प्रशिक्षण जोन बनाने जा रही है। आपको बता दें भारतीय सेना माउंटेन वारफेयर में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। अमेरिकी जैसी सेनाएं भी उससे प्रशिक्षण लेने आती हैं। अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश और लद्दाख साइड में उनको ट्रेनिंग दिया था हमारी सेना ने। हमारी सेना जंगल वारफेयर में भी श्रेष्ठता हासिल करना चाहती है और इसके लिए अबूझमाड़ के घने जंगलों को अपना ठिकाना बनाने के लिए तैयार है। वैसे तो ये कवायद 2017 से चल रही थी। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की कई दौर की वार्ता हुई, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय का भी मामला था, उन सबके साथ सहमति हुई और अंततः बस्तर संभाग के नारायणपुर में ओरछा तहसील में 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सेना को आवंटित की जा रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस फौजी पैतरेबाजी के मायने क्या है? वैसे तो जंगलवार के लिए वो प्रशिक्षण का एक जोन डेवलप करना चाहती है, लेकिन अबूझमाड़ में ही क्यों? भारत में जंगलों की कोई कमी नहीं है।
ये पैंतरेबाजी कहीं और क्यों नहीं होती है? नारायणपुर में तो पहले से ही एक जंगल वारफेयर का ट्रेनिंग सेंटर है। मैं गया था आज के कई साल पहले, तो मैंने देखा था, और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर एक दूसरा सेना का सेटअप जब बनता है तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सेटअप बनता है, पूरा सिस्टम डेवलप होगा। इतने बड़े सेंटर डेवलप करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जबकि कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे जंगल है जहां सेना बड़ी संख्या में डिप्लॉय भी है, वहां ये उपक्रम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सवाल उठता है क्यों, तो जवाब आता है कि क्योंकि वहां नक्सलवाद की भी एक गंभीर चुनौती है। नक्सलियों पर लगाम लगाने की कई बार बात होती है, और कई बार समस्याएं जब एक समय था नरसिंह राव की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में, कई बार वामपंथी दलों की भी बहुत भूमिकाएं बढ़ जाती थी। ऐसे समय में नक्सली घटनाएं एकाएक बहुत बढ़ जाया करती थी। आप जानते हैं कि चाहे कांग्रेस के लीडर हो, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, बहुत सारे पार्टी के लीडर भी नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं, मारे गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, बहुत सारे अधिकारी मारे गए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तो बड़ी संख्या में मारे गए हैं। उनके ट्रैप में आकर के, उनके लैंड माइन्स में आकर के वो बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं गया हूं, मैं जानता हूं कि उन जंगलों में जाना, जंगल तो दूर की बात है, जहां सड़कें हैं वहां भी उन जंगलों के बीच से निकलना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। और एक अभी कुछ दिन की न्यूज है, कुछ सप्ताह पहले ही गृह मंत्री जी ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में जो तमाम अधिकारी उपस्थित थे, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि माओवादियों को समाप्त करने का समय आ गया है। एक बड़ा संकेत दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि पूर्व के अभियानों में ऐसे बहुत सारे उग्रवादी मारे गए हैं, और इन उग्रवादियों पर हमारी फोर्स का दबाव भी है, इसलिए वे घने जंगलों में छोटे स्थानों पर छिपे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के जो सीमावर्ती इलाके हैं जंगलों के, वहां ये शरण ले रहे हैं। और अबूझमाड़ का जंगल इन सारी सीमाओं से जुड़ा हुआ है। वो महाराष्ट्र की सीमा से भी जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। और इतने बड़े जंगल में वहां किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए जाना, कोबरा कमांडो के लिए भी वहां पर जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन जंगलों में कॉम्बिंग करना, सर्च ऑपरेशन चलाना, किसी प्रकार का ऑपरेशन करना बहुत कठिन काम होता है, और ऐसे इलाकों में नक्सली बहुत आराम से छिप जाते हैं। एक बड़े क्षेत्र में फौजी जब वहां जाएंगे तो अपना सामरिक अभ्यास करेंगे, पूरा सेटअप डेवलप करेंगे, उनकी सुरक्षा घेराबंदी मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, वो जानते हैं कि वहां क्या समस्या है, और उन समस्या से अपने व्यवस्था को भी सेव करने के लिए पूरी घेराबंदी वो करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अबूझमाड़ में नक्सलियों के लिए ठिकाना बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। फौज पहले से ही तैयार है। फौज किसी भी ऑपरेशन के लिए नहीं जा रही है वहां, लेकिन एक बात जान लें, डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि फौज हमेशा युद्ध से एक कदम दूर रहती है। अगला कदम उसका युद्ध में होता है। फौज को संकेत मिलते ही परिस्थितियां उसके अनुसार हो जाती है, जैसा वो चाहती है, जैसा सरकारें चाहती है। और इसलिए फौज वहां जा रही है अपने ट्रेनिंग के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए नहीं जा रही। लेकिन उस ट्रेनिंग में एक ऑपरेशन भी छुपा हुआ है, और अगर नक्सली किसी भी प्रकार की हिमाकत करते हैं तो सरकार का इशारा पाते ही उनका साम्राज्य बिखर जाएगा। फौजी कवायद शुरू होगी,
फिर नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ तो क्या आसपास के इलाकों में भी उनको शरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक वाकया बताता हूं। 2011 में एक सेमिनार हुआ था एंड आई वाज कन्वेनर ऑफ द प्रोग्राम, और उसमें बीके अहलुवालिया साहब उस समय सेंट्रल कमांड के जनरल थे, आर्मी कमांडर थे। उनका एक स्पेशल लेक्चर था और उन्होंने पूरा लेक्चर नक्सलवाद पे दिया था और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी सीडी में वो बातें थी, वो चीजें थी, वो रिसर्च था, वो कंटेंट था जो शायद हम लोगों के पास भी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। पहले से सेना बहुत सारी चीजों की तैयारी करके रखती है। उसे पता होता है कि अगर सरकार कभी किसी परिस्थिति के लिए उसे इनवाइट करेगी तो उसे कैसे निपटना है। और इसलिए सेना ने अपना जो होमवर्क है वो किया हुआ है, वहां के बारे में, वहां की ज्योग्राफी के बारे में, वहां के सिचुएशन के बारे में, वहां के जो भी खतरे हैं, सारा चीज उन्होंने पहले से वर्कआउट किया हुआ है। उनका एग्जिस्टेंस होते ही वो सारा का सारा इलाका उनके कंट्रोल में होगा। और जनरल अहलुवालिया ने उस समय भी कहा था कि वी हैव रेडी फॉर एक्शन, मुझे अगर कहा जाता है तो मैं तैयार हूं। और निश्चित रूप से अबूझमाड़ के पूरे जंगल में होगा सेना का दबदबा, गरजेगी तोपें, डिप्लॉय होंगे टैंक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। पूरे एरिया में फौज के सर्विलांस की नजर होगी और जंगल की खामोशी टूटेगी, टूटेगा नक्सलियों का गढ़ भी। आगे फिर किसी एपिसोड में, फिर किसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। आज इतना ही। आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुझाव भी प्रेषित करें। आने वाले समय में ऐसे ही कुछ कंटेंट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।